प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख श्रद्धा गुप्ता हैं, जिन्होंने 2016 की वैकेंसी में बालक वर्ग में 125वीं रैंक प्राप्त करके कानपुर में आरपीएन अमर इंटर कॉलेज जॉर्ज मऊ में अपनी ज्वाइनिंग दी है या देने के प्रोसेस में। आइए श्रद्धा गुप्ता से इनकी सफलता का राज जानते हैं। श्रद्धा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी को प्रणाम। जी, चलिए श्रद्धा जी, कुछ जानना चाहते हैं आपके सफलता के विषय में। श्रद्धा जी, जब आपको ये पता चला कि आपका अंतिम रूप से चयन हो गया है तो कैसा लगा आपको? जब मुझे पता चला कि मैं अंतिम चयन हुआ तो सबसे पहले मैंने गुरुजी को आभार व्यक्त किया जी। इसके बाद इस कोचिंग को आभार व्यक्त किया जी। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है। मैं भटकते भटकते पहले संस्कृत गंगा गई, फिर अदर गई, तो यहाँ पर आया तो गुरुजी के माध्यम से, इनके बातचीत से मुझे लगा कि मैं यहाँ से सफलता हासिल कर सकती हूँ। गुरुजी के मार्गदर्शन में जैसा जैसा बताते गए वैसे वैसे मैं पढ़ती गई। अपनी स्वयं की मेहनत और गुरुजी के प्रयास के माध्यम से आज मैंने सफलता हासिल की। तो मुझे इतनी खुशी थी जिसकी कोई असीम सीमा नहीं थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग गुरुजी के साथ साथ मेरे माता पिता का भी था। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और अपने घर परिवार को देखूं, क्योंकि हम भाई बहनों में बड़े हैं तो हमें अपने परिवार का भी देखना पड़ता है। इसलिए मैंने जैसा जैसा गुरुजी ने बताया वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती रही और आज मुझे सफलता हासिल हुई है। अच्छा श्रद्धा जी, एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ बातें एक ही प्रश्न में बता दिया और अच्छी भी बात है। जो बालिकाएँ पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कभी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, कभी सामाजिक परिस्थितियों के कारण, शादी विवाह हो गया है, बच्चे हो गए हैं, पति हैं, उनके दबाव के कारण वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को या ऐसी बालिकाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बस एक ही सलाह दूंगी कि आप दोनों में सामंजस्य बैठाइए जी। आप अपनी पढ़ाई को भी ना स्थगित करें, अपने परिवार को भी ना, जिससे मतलब परिवार को भी बिल्कुल अलग ना करें। जिस तरह मैंने किया, मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली और मैंने यहाँ की पढ़ाई भी की। तो इस तरीके से आप लोग दोनों में सामंजस्य बैठाइए, जिससे और उनका कि आपके परिवार का भी सहयोग होना चाहिए। अब आप सामंजस्य बैठाएंगे तो आपके परिवार का सहयोग अपने आप ही होने लगेगा। इसके साथ साथ आपके बच्चे हैं या घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो जब आप पढ़ाई खुद करेंगी, जब तक आप स्वतः अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो भी आपकी पढ़ाई की अहमियत नहीं समझेंगे। जब खुद पढ़ाई करेंगे स्वतः अध्ययन तो वो समझेंगे, तो आपको एक मौका जरूर देंगे और आप सफलता की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा श्रद्धा जी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट की कितनी भूमिका रही, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो कुछ कहने की शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मैं यहाँ आई थी इलाहाबाद तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। सबसे पहली कोचिंग और सबसे पहला प्रयास मेरा था, जो मैं सफल हुई तो इसी कोचिंग की वजह से ही। असफल हुई कि सफल हुई? सफल हुई मैं। हाँ, कोचिंग में। चलिए, अच्छा दूसरी बात ये है कि आरके सर कहते हैं 3 दिन में शब्द रूप धातु रूप याद करवा देते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? इसमें सच्चाई कोई कहे कि बिल्कुल नहीं है या कम है, जो भी है मैं कहती हूँ 100% से भी ज़्यादा है, क्योंकि आज दिन तक मुझे शब्द रूप धातु रूप याद नहीं है, लेकिन मेरे अभी तक कभी गलत भी नहीं हुए हैं। अरे वाह! इस चीज़ के मैं राजस्थान एग्जाम देने जाते तो वहाँ 80% व्याकरण ही पूछा जाता है, वो अधिकतर शब्द रूप धातु रूप। तो वहाँ जितने भी आते हैं मैं हमेशा सही करके आई। याद भले ही ना मुझे हो पाए हैं, इतने अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे तैयार करा दिए गए, सेट कर दिया गया कि आप माइंड में सेट कर दिया गया कि हम किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा मैडम, ये चीज़ ये कि कहते हैं कि क्लास में 75% सारी बातें क्लू के माध्यम से याद करा देते हैं, ये सत्य है? हाँ बिल्कुल, ये सत्य है कि हम जितनी भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो 75 के 80% ही आप याद कर लेते हैं वहाँ पर जाके। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं साहित्य ना पढ़ा के व्याकरण पढ़ा दी, व्याकरण ना पढ़ा के साहित्य, इस तरह से करते हैं। क्या उनका ये आचरण सही है कि उन्हें दोनों पढ़ना चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं नहीं भी है, क्योंकि साहित्य हमारा 80% आता है और 20% व्याकरण रहता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि पहले हम सफलता हासिल करें। सफल हो जाते हैं तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आप साहित्य पे पकड़ बनाइए, उसके साथ साथ व्याकरण भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि व्याकरण जरूरत नहीं है, तो आप दोनों में तैयार करके रखिए, लेकिन 80% आप साहित्य पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल। चलिए चलते चलते और बस अंतिम प्रश्न ये है कि आपको अगर कहा जाए कि आरके इंस्टीट्यूट परिवार के बारे में आप अपना स्वतंत्र विचार रखें, सर में जो कमी हो उसको बताएं, सर उसको सुधार करें,
जो अच्छाई है वो संक्षेप में बताएं, लेकिन जो बुराई हो उसको विस्तृत में बताएं, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों को और अच्छी तरह से ज्ञान दे सकें। अब यहाँ पे तो आकर मुझे परिवार जैसा मिला, चाहे मैम हो, चाहे सर हो, चाहे बच्चे हो। कभी ये लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं। पहली चीज़ तो यही थी। जब सर ने कहा आ जाना, हम लोग आ गए। सर हमको ज़रूरत पड़ी सर की हेल्प के लिए, तो वो सर ने फ़ोन कर दिया सर तैयार है, या कोई बच्चा भी तैयार है। इतनी तारीफ़ करने की, उनकी तारीफ़ करने में कुछ शब्द ही कम पड़ सकते हैं शायद, क्योंकि इतना अच्छे से तैयार करा दिया गया कि मेरी पढ़ाई 7 साल की छुट्टी हुई थी जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टडी किया कर, जो मैं बिल्कुल जीरो पे थी, और पहली चांस था मेरा जो सर के माध्यम से होगा। तो इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि सर का जो समय का जो मैनेज है वो थोड़ा सा अप डाउन रहता है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में उसको दूर करूँगा, और आगे के लिए भाई चलते चलते इतने कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सानंद रहें। हमारे द्वारा दी गई शिक्षा या गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा को आप अपने जो कॉलेज के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जगत में बिखेरें, और जल्दी आप पूरा जीवन आपका सुखमय हो। भावी जीवन के लिए आर के इंस्टीट्यूट परिवार आपके लिए मंगल कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।